हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेट y इक्वल टू x टू द पावर x cos x एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 2 टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म एंड ये सेकेंड टर्म। इस फर्स्ट टर्म को हम लोग u मानते हैं, तो लिखते हैं लेट u इक्वल टू x टू द पावर x cos x। स्टूडेंट्स आप देखिए, इसका पावर जो है वो वेरिएबल है, और जब पावर वेरिएबल होता है तो उस कंडीशन में हम लोग लॉगरिथम यूज करते हैं। तो लॉगरिथम यूज करेंगे तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे तो लिखेंगे यहाँ log u इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर x cos x। स्टूडेंट्स यहाँ log का प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये प्रॉपर्टी log ऑफ m टू दी पावर n टू दी बेस e इक्वल टू n log ऑफ m टू दी बेस e। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें, तो यहाँ होगा log u इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो देखिए यहाँ ये m के जगह पे है और ये n के जगह पे है, तो आप इसको बाहर करोगे, लिखोगे x cos x log ऑफ x। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 3 टर्म्स हैं और इस टर्म्स का हम डेरिवेटिव करेंगे। तो कैसे डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स जब थ्री टर्म्स हो मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकेंड मानोगे और इसको थर्ड मानोगे। करेंगे क्या, किसी एक टर्म का हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो रेस्ट 2 टर्म्स को हम ऐसे बाहर लिखेंगे, उसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। मतलब इस टर्म को बारी बारी से हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले फर्स्ट को करेंगे तो 2 को एज इट इज रखेंगे, फिर सेकेंड को करेंगे तो नेक्स्ट 2 को एज इट इज रखेंगे, फिर थर्ड को करेंगे तो नेक्स्ट 2 को एज इट इज रखेंगे। तो देखिए बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे d log ऑफ u अपॉन du इंटू du अपॉन dx इक्वल टू, स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्म्स है इसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो किसी एक का यदि हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो 2 को एज इट इज रखेंगे, तो cos x log ऑफ x को एज इट इज रखे, हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन dx एंड प्लस, अब हम सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड को एज इट इज रखेंगे, तो x log ऑफ x एंड d cos x अपॉन dx एंड प्लस, अब हम थर्ड का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, तो x cos x एंड d log ऑफ x अपॉन dx। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 1/u du अपॉन dx इक्वल टू cos x log x एज इट इज होगा, cos x log ऑफ x, ये dx अपॉन dx 1 होगा एंड प्लस x log ऑफ x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x एंड प्लस x cos x और log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x। स्टूडेंट्स यहाँ होगा u को उधर रिप्लेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे
डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं और सेकेंड पार्ट इसका हम लोग देखेंगे। यू को उधर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ होगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू, यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स कॉस एक्स, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ये cos x और यहाँ पे ये cos x हम कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में cos x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से cos x और यहाँ से cos x हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे होगा cos x, और जब हमने इसमें और इसमें कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 एंड प्लस यहाँ पे बचा log x एंड प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एंड x log of x इंटू साइन x। अब u की वैल्यू पुट कर देंगे तो d और u की वैल्यू हम पुट करेंगे तो u मेरा है x टू द पावर x cos x, x टू द पावर x cos x अपॉन dx इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x टू द पावर x cos x, यहाँ होगा cos x इंटू 1 प्लस log of x एंड माइनस x log of x इंटू साइन x, और ये हो गया मेरा फर्स्ट। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो सेकेंड पार्ट को भी मान लेते हैं, लेट v इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये सेकेंड पार्ट का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें लॉग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आप लगाना चाहो तो कोई बात नहीं है, हम नहीं भी लगा के इसको इजी में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए आप यहाँ डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइड रूल में हमने आपको बताया था इसको फर्स्ट एंड इसको सेकेंड हम मानेंगे, और फर्स्ट को हम लोग बाहर करते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं और नोमिनेटर का डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी एक्स एंड माइनस, अब हम नोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ऐसा होगा डी यहाँ डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, ये तो 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, ये 0 ही हो जाएगा, एंड अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करेंगे, तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे d v की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू, यहाँ स्टूडेंट्स 2x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस, यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो ये माइनस से इंटू हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 होगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये 2 और माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2 एंड 2 माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट हो गया। नाउ सिंस y इक्वल टू x टू द पावर x cos x एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कुछ ऐसा मिलेगा स्टूडेंट्स, डी एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एंड प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय डी एक्स। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू हमने निकाल के रखा है एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे है कॉस एक्स इंटू 1 प्लस log of x एंड माइनस x log of x sin x एंड प्लस, और सेकेंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 4x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर स्टूडेंट्स। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इलेवन नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेट y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x cos x का होल पावर x cos x का होल पावर x एंड प्लस x sin x का होल पावर 1 अपॉन x है स्टूडेंट्स। ये है क्वेश्चन 11 नंबर का। देखते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो मानते हैं लेट, इसको फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म, इसको कुछ लेते हैं, लेट u इक्वल टू एक्स कॉस एक्स होल पावर एक्स। स्टूडेंट्स पावर इसमें वेरिएबल है, लॉग लेंगे तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे। यहाँ होगा log ऑफ u इक्वल टू log ऑफ x cos x का होल पावर x। स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ log u इक्वल टू, ये x बाहर आएगा, log का प्रॉपर्टी x log ऑफ x cos x। स्टूडेंट्स यहाँ हमें फिर log m इंटू n का प्रॉपर्टी लगेगा, तो log u इक्वल टू हो जाएगा x, यहाँ पे log m इंटू n का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log m दैट इज log x एंड प्लस log ऑफ cos x। इसको ब्रैकेट तोड़ देंगे स्टूडेंट्स, log u इक्वल टू होगा x log x एंड प्लस x log cos x। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ होगा d log u अपॉन du इंटू du अपॉन dx इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ u इंटू v का यहाँ प्रोडक्ट रूल और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x d log ऑफ x अपॉन dx, फर्स्ट को बाहर किया, सेकेंड का डेरिवेटिव एंड log ऑफ x एंड dx अपॉन dx एंड प्लस, स्टूडेंट्स यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x को बाहर करेंगे d log ऑफ cos x अपॉन d cos x इंटू d cos x अपॉन dx, x को बाहर किया, log cos x का डेरिवेटिव निकाला, log cos x का डेरिवेटिव किया एंड प्लस
लॉग कॉस एक्स को बाहर करेंगे और यहाँ डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गया स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए हमने x को बाहर किया, log x का डेरिवेटिव किया, एंड प्लस log x को बाहर किया, x का डेरिवेटिव किया। फिर यहाँ इस टर्म में भी देखिए यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, तो हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव किया तो log cos x का cos x के रिस्पेक्ट में और cos x का x के रिस्पेक्ट में, एंड प्लस log cos x को हमने बाहर किया और x का डेरिवेटिव किया dx अपॉन dx। तो स्टूडेंट्स इसका हो जाएगा log u हो जाएगा 1/u एंड du अपॉन dx इक्वल टू x, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x एंड प्लस log ऑफ x एंड dx अपॉन dx 1 होगा स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस x log cos x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स cos x है, cos x के log के साथ cos x है, cos x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x एंड प्लस log ऑफ cos x एंड dx अपॉन dx 1 होगा। u को उधर रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स तो du अपॉन dx इक्वल टू ये x और ये x कैंसिल हो गया 1 प्लस log ऑफ x, ये माइनस यहाँ x और साइन x अपॉन cos x स्टूडेंट्स 10x होगा एंड प्लस log ऑफ cos x। स्टूडेंट्स इस log x को और log cos x को हम एक साथ रख लेते हैं और यहाँ पे हम u की वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि ये u यहाँ इंटू हो गया तो d, और अब हम u की वैल्यू पुट करेंगे तो u है मेरा x cos x का होल पावर x अपॉन dx इक्वल टू x cos x का होल पावर x स्टूडेंट्स। यहाँ हमने u की वैल्यू पुट की और बाद में की 1 प्लस यहाँ log m स्टूडेंट्स, यहाँ log m और यहाँ log प्लस n। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे m है और यहाँ पे n है तो log m प्लस log n इसको लिख सकते हैं log m इंटू n log x cos x, ये दोनों को लिख सकते हैं हम, ये और ये दोनों प्लस में है तो आपको पता है log m प्लस log n को log m इंटू n लिख सकते हैं एंड माइनस x 10x। ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स x sin x टू द पावर 1/x भी मानते हैं, लेट v इक्वल टू x sin x टू द पावर 1/x। स्टूडेंट्स इसको हम लोग यहाँ भी लॉगरिथम यूज करेंगे क्योंकि पावर वेरिएबल है तो लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log v इक्वल टू log ऑफ x sin x का होल पावर 1/x। स्टूडेंट्स ये पावर बाहर आ जाएगा तो log v इक्वल टू होगा 1/x log ऑफ x sin x। स्टूडेंट्स यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगा log m इंटू n का तो log v इक्वल टू हो जाएगा 1/x और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स log ऑफ x प्लस log ऑफ साइन x। इसका ब्रैकेट स्टूडेंट्स तोड़ देंगे तो ब्रैकेट तोड़ने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा हमें, ब्रैकेट तोड़ने के बाद मिलेगा यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन है स्टूडेंट्स, हम इसको रखते हैं, यहाँ मिलेगा log v इक्वल टू, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1/x log ऑफ x एंड प्लस 1/x log ऑफ साइन x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d log ऑफ v अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म्स,
फर्स्ट टर्म को हम बाहर करेंगे, 1/x को एज इट इज रखेंगे और d log ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे एंड प्लस log ऑफ x को बाहर करेंगे और d 1/x का डेरिवेटिव करेंगे। स्टूडेंट्स ऐसा होगा, यहाँ भी टू टर्म्स है दिख रहे हैं, ये 1/x को हम बाहर करेंगे तो d log ऑफ sin x का डेरिवेटिव करेंगे। तो आपको पता है log के साथ साइन लगा है तो sin x के रिस्पेक्ट में होगा इनटू d sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में एंड प्लस हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव एंड प्लस सेकेंड टर्म को हम एज इट इज रखेंगे log sin x और डेरिवेटिव करेंगे d 1/x अपॉन dx का। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा मिलेगा, इसको मिटा दें, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा log v का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/v होगा एंड dv अपॉन dx होगा इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा 1/x, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x एंड प्लस log x और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट्स, -1/x² होता है एंड प्लस 1/x log sin x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1 अपॉन sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x एंड प्लस यहाँ पे log sin x इंटू 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x²। कुछ ऐसा मिलेगा स्टूडेंट्स, इसको मिटा दें, v को उधर रिप्लेस करेंगे तो dv अपॉन dx इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ v होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे 1/x इंटू x² माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो log ऑफ x/x² एंड प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा cos x अपॉन sin x हो जाएगा cot x, तो cot x अपॉन x हो जाएगा एंड माइनस यहाँ हो जाएगा log ऑफ sin x अपॉन x²। स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे और v की वैल्यू पुट करेंगे और v की वैल्यू हो जाएगा x sin x का होल पावर 1/x अपॉन dx इक्वल टू x sin x का होल पावर 1/x। स्टूडेंट्स हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा x², यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस log ऑफ x। स्टूडेंट्स हम इसको एक साथ ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस x cot x एंड माइनस log ऑफ sin x और एक टर्म जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखेंगे dx sin x का होल पावर x अपॉन dx इक्वल टू x sin x का होल पावर 1/x। स्टूडेंट्स यहाँ 1, स्टूडेंट्स यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे इस टर्म में और इस टर्म में हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ log x प्लस log ऑफ sin x होगा, जो दोनों मल्टीप्लाई होकर जिसमें दोनों में लॉगरिथम का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ log ऑफ x sin x हो जाएगा एंड प्लस x cot x अपॉन x² हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ समझ में आया, हमने 1 लिखा उसके बाद इसको हमने यहाँ लिखा, ये दोनों में हम माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा log x एंड प्लस log sin x, log x प्लस log sin x हो जाएगा log x प्लस यहाँ log x आप प्लस log sin x, ये दोनों log m प्लस log ऑफ n इक्वल टू log m इंटू log n हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो वही हमने यहाँ लिखा है, थोड़ा सा हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है। तो अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन, अब फर्स्ट एंड सेकेंड को एक साथ पुट कर देंगे तो अब लिखते हैं हम लोग सिंस y इक्वल टू x cos x का होल पावर x एंड प्लस x sin x टू दी पावर 1/x। इसका डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट्स तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x
तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स कॉस एक्स का होल पावर x अपॉन डी एक्स एंड प्लस डी एक्स साइन एक्स का होल पावर 1/x अपॉन डी एक्स। स्टूडेंट्स आप देखिए ये फर्स्ट का है और ये सेकेंड इक्वेशन का है, तो यहाँ हम मिटा देते हैं इसको और लिखते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ निकाल के रखा है और यहाँ पे इसको हम और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो dy अपॉन डी एक्स फर्स्ट का ये है एंड प्लस सेकेंड का हमने वैल्यू निकाल के रखी है x साइन x का होल पावर 1/x इंटू 1 माइनस log ऑफ x साइन x एंड प्लस x कॉट x, और ये हो गया स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और भी इसका और भी क्वेश्चन करने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।